कभी ऐसा हुआ है कि फोन पर कोई जरूरी बात हो रही हो और अचानक आवाज कट जाए और फिर शुरू होती है सिग्नल की तलाश। कभी बालकनी में, कभी छत पर। ये जो झुंझलाहट है ना, हम सबने कभी ना कभी तो महसूस की ही है कि नहीं? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि किसी दूर दराज पहाड़ की चोटी पर, जहां कोई टावर नहीं है, वहां भी फुल सिग्नल मिल रहा है? वो भी इतना कि आराम से वीडियो कॉल हो सके। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये अब सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो बहुत जल्द हमारे सामने आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि भविष्य का नेटवर्क जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में है, हमारे सिर के ऊपर, ऑर्बिट में। वो जो डेड जोन्स की प्रॉब्लम है ना, उसका सल्यूशन वहीं अंतरिक्ष में छुपा है। तो चलिए जरा इसे और अच्छे से समझते हैं। और इस सपने को हकीकत बनाने का बीड़ा उठाया है भारत ने, अपने एक बहुत ही खास हेवी लिफ्ट मिशन के साथ। ये मिशन सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के बारे में नहीं है, ये LVM-3M6 और एक नई ग्लोबल पार्टनरशिप की भी कहानी है। तो इस मिशन का हीरो कौन है? वो है इसरो का बाहुबली, LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इसरो का सबसे ताकतवर, सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। वही रॉकेट जिसने चंद्रयान जैसे मुश्किल मिशनों को भी कामयाब बनाया। मतलब इसका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम जबरदस्त है। तो LVM-3 अपने छठे मिशन LVM-3M6 के लिए तैयार है। तारीख है 24 दिसंबर 2025 और लॉन्च होगा हमारे अपने श्रीहरिकोटा से। लेकिन इस बार भारत अकेला नहीं है। इसरो की कमर्शियल विंग NSIL ने हाथ मिलाया है एक अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के साथ। और LVM-3 का काम है इसी कंपनी के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को सही सलामत ऑर्बिट तक पहुंचाना। ठीक है, तो रॉकेट तो बहुत पावरफुल है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल यह है कि ये अपने साथ लेकर क्या जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस मिशन को इतना क्रांतिकारी बनाती है, यानी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट की। इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? बस ये सोचिए कि ये सैटेलाइट असल में आसमान में एक मोबाइल टावर है। जी हाँ, एक सेल टावर, लेकिन अंतरिक्ष में। काम इसका वही है जो जमीन पर लगे टावरों का होता है, बस ये बहुत बड़े लेवल पे काम करेगा। और जब मैं बड़ा कह रहा हूं तो मेरा मतलब सच में बहुत बड़ा है। इस सैटेलाइट का जो एंटीना है ना, उसका साइज है 223 स्क्वायर मीटर। अंदाजा लगाइए, ये लगभग एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। एक एंटीना टेनिस कोर्ट के बराबर, और यही वो चीज है जो इस पूरी टेक्नोलॉजी की जान है। तो ये फेज्ड एरे एंटीना है क्या चीज आखिर? वेल, इसे आप एक जायंट स्मार्ट एंटीना मान सकते हैं। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे एंटीना एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक बहुत ही पावरफुल फोकस सिग्नल बीम बनाते हैं, जिसे सीधे फोन तक भेजा जा सकता है। और ये कोई ऐसा वैसा सैटेलाइट नहीं है। ये लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में तैनात होने वाला आज तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनने जा रहा है। मतलब ये अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये डायरेक्ट टू फोन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? जो नेटवर्क हम आज यूज करते हैं उससे ये अलग कैसे है? असल में इसमें एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज है। देखिए अभी क्या होता है, हमारा फोन सिग्नल के लिए पास के सेल टावर को ढूंढता है, वो टावर फिर हमें नेटवर्क से जोड़ता है। सिंपल। लेकिन इस ब्लूबर्ड सिस्टम में बीच का ये टावर हट जाएगा। हमारा फोन जमीनी टावर को पूरी तरह से बाईपास करके सीधा ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट से बात करेगा। और हाँ, इस पूरी टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए कोई स्पेशल सैटेलाइट फोन या कोई नया डिवाइस नहीं चाहिए। जी नहीं, ये हमारे हाथ में जो नॉर्मल स्मार्टफोन है ना, उसी के साथ काम करेगा। बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, कोई झंझट नहीं। तो ये सिर्फ एक कूल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे कनेक्ट करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस मिशन का हमारी असल जिंदगी पर असर क्या पड़ेगा, ये इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। आखिर कितनी स्पीड मिलेगी? तो उम्मीद है कि इससे करीब 12 मेगाबिट्स पर सेकंड तक की ब्रॉडबैंड स्पीड मिल सकती है। अब 12 MBPS उन जगहों के लिए जहां अभी जीरो नेटवर्क है, वहां वीडियो कॉल करने और इंटरनेट चलाने के लिए ये स्पीड बहुत अच्छी है ना? लेकिन इसका असर सिर्फ स्पीड तक ही सीमित नहीं है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, पहाड़ों में, जंगलों में, समंदर के बीच में हर जगह आपको सिग्नल मिलेगा। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और जमीन के सारे टावर काम करना बंद कर दें, तब भी ये नेटवर्क चलता रहेगा। और इसके अलावा ये मिशन भारत को एक ग्लोबल लॉन्च प्रोवाइडर के तौर पर और भी मजबूत करता है और भारत अमेरिका के स्पेस कॉपरेशन को एक नए लेवल पर ले जाता है। तो आखिर में इस सब का मकसद क्या है, विजन क्या है?
विजन बहुत बड़ा है। दुनिया के उन कोनों को जोड़ना जहां अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है, उन लोगों को कनेक्ट करना जो अभी तक अनकनेक्टेड हैं, और हम जैसे करीब 6 अरब मोबाइल यूजर्स को एक बेहतर, भरोसेमंद कनेक्टिविटी देना। तो एक आखिरी सवाल, एक बड़ा सवाल, क्या ये मोबाइल टावर्स के अंत की शुरुआत है? क्या भविष्य में हमें जमीन पर लगे ये हजारों टावर दिखाई नहीं देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य कितनी तेजी से बदल रहा है।